हेलो फ्रेंड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो ये 99% केसेस में इफेक्टिव होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को ये रोक देगा। और इसका सिलेक्शन करते टाइम आप ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे इसका यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे ये सेफ़ है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। अलग अलग तरीके के बर्थ कंट्रोल पिल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो सबसे कॉमनली यूज्ड बर्थ कंट्रोल पिल है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो कंबाइंड पिल्स होती हैं। कंबाइंड पिल्स का मतलब ये होता है कि उसमें दो हार्मोन्स, एक तरीके का ईस्ट्रोजन और एक तरीके का प्रोजेस्टेरोन दोनों रहता है। सिर्फ वो लेडीज़ जिन्होंने अभी अभी डिलीवर किया है और वो बच्चे को फीड करा रहे हैं, या वो लेडीज़ जिनको कोई ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ हम एक ही हार्मोन वाली पिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में कंबाइंड पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पिल्स होती हैं, इसमें दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ईस्ट्राडियोल और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग तरीके का प्रोजेस्टेरोन का टाइप रहता है और अलग अलग तरीके की उसमें क्वांटिटीज़ रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज कितनी है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, आपको अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ तो नहीं है, आपके साइकिल्स इरेगुलर तो नहीं है, आप किसी और वजह से कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं, आपका वेट कितना है, आपका कोई क्रॉनिक इलनेस की वजह से, कोई और लंबी बीमारी की वजह से कोई मेडिकेशन तो आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर्स आपको अलग अलग पिल्स का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। ये पिल्स में ज़्यादातर 21 हार्मोन पिल्स होती हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे रहेंगे जो आपको सिर्फ हार्मोन पिल्स देते हैं, उसमें टोटल 21 गोलियां रहेंगी। कुछ ऐसे ब्रांड्स रहते हैं जो आपको साथ में डमी पिल्स भी देते हैं ताकि आपकी साइकिल ब्रेक नहीं हो, आप इसे भूले नहीं। तो उसमें 21 हार्मोन पिल्स रहती हैं और 7 डमी पिल्स रहती हैं। हर पिल के पीछे में क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जैसे अगर हम इस ब्रांड को देखें तो इसमें 21 हार्मोनल पिल्स दी गई हैं और इसके पीछे में इंस्ट्रक्शंस भी रहती हैं और एक ये इंस्ट्रक्शन लीफलेट भी रहता है जिसको पढ़ करके आप ये जान सकते हैं कि क्या पिल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी पिल्स आप ले रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली आपको पढ़ना है और उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और कुछ पिल्स ऐसी रहती है जिसमें इनफैक्ट पीछे में मार्कर्स भी बने रहते हैं कि किस तरीके से आपको या कौन से दिन इसको आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये पिल है, इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि वीकडेज लिखा हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जिस दिन से आपको स्टार्ट करना है आप वहाँ से डे 1 कैलकुलेट करके एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज उसको लेना स्टार्ट करिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी पिल मिस करेंगे उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कंप्लायंस का। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि इसे सही टाइम पे रेगुलरली लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे डेली नहीं लेंगे, एक फिक्स टाइम पे नहीं लेंगे, तो इसकी एफिकेसी तो कम होती ही है। यानी कि आप ले तो इसे प्रेगनेंसी बचाने के लिए रहे हैं, लेकिन पिल्स अगर आपने सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। या अगर आप इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो फीमेल्स जिनको वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी होती है, यानी कि उनका वेट बढ़ जाता है, नो डाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल से थोड़ा बहुत वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ पिल्स, न्यूअर जनरेशन पिल्स ऐसी रहती हैं जिसमें हार्मोन्स की मात्रा भी कम रहती है और उसका सॉल्ट भी इस तरीके का रहता है जिसके इस्तेमाल से वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी सबसे कम रहेगी। तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके वो न्यू जनरेशन पिल्स के इस्तेमाल के बारे में जान सकते हैं। इन पिल्स का इस्तेमाल करने का जो सही दिन होता है वो रहता है कि पीरियड के 2nd या 3rd डे से आप इसको इस्तेमाल करिए। और कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको लगता है कि आप डेली करते हैं, जैसे ब्रशिंग डेली करते हैं, सोते डेली हैं, तो वो जो भी एक्टिविटी आपको डेली करनी है वहाँ पे इस स्ट्रिप को रखिए और डेली एक फिक्स टाइम पे एक एक गोली का इस्तेमाल आपको करना है, तभी आपको 99% एफिकेसी देगी। अगर आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, माइग्रेन है, एपिलेप्सी है,
ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, तो इन पिल्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जानिए कि ये सेफ़ है या नहीं, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके न्यूअर जनरेशन पिल्स में जाइए, इसमें हार्मोन्स की मात्रा भी सबसे कम रहती है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, खासकर वेट पुट ऑन होना या जी मितलाना, उल्टी जैसा लगना, वो सबसे कम रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम न्यूअर जनरेशन पिल्स के साथ ये रहती है कि इसमें अगर आपने एक भी टैबलेट मिस करी या सही टाइम पे उसे नहीं लिया तो इसकी एफिकेसी ख़त्म हो सकती है, इफ़ेक्ट लूज़ हो सकता है, आपको मिड साइकिल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या हो सकता है कि आप पिल्स का इस्तेमाल करते करते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाएं। तो कंप्लायंस अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोअर डोज आप पिल्स का इस्तेमाल करिए। पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से डेली आपको एक लेना है, और अगर आपको लगता है कि जिस फिक्स टाइम पे आप पिल्स लेते हैं आपने भूल गया, जैसे ही आपको याद आता है आप इमीडिएटली उस पिल का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो नेक्स्ट पिल है उसको अपने जो रूटीन टाइमिंग के हिसाब से वो जब भी आ रही है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पिल्स का इस्तेमाल बर्थ प्रिवेंशन के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अगर आप केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने से आप इस एडवांटेज को भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके पीरियड्स को रेगुलराइज कर देता है, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है पीरियड्स के दौरान तो ये फ्लो को कम कर सकता है। किसी को पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ाहट होना, मूड स्विंग्स होना, मेस्टेल्जिया होना यानी कि ब्रेस्ट में पेन होना, तो वो सिम्टम्स को भी इससे आप कंट्रोल में कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर इसका इस्तेमाल एटलीस्ट साल भर तक अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में ये आपको ओवेरियन कैंसर के रिस्क से भी बचाता है। ज़रूरत बस यही है कि आप जहाँ पे इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है वो कंडीशंस को अवॉइड करिए, लो डोज पिल का इस्तेमाल करिए, टाइमली इसका इस्तेमाल करिए, कंप्लायंस इशू को बना करके रखिए, तो दीज पिल्स आर वेरी इफेक्टिव और ये आपको 99% प्रोटेक्शन देती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से।